सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आपको निरंतर जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है और आप सभी से हम निरंतर निवेदन भी करते रहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल से जोड़ें, जिससे हमारे लोगों में जागरूकता आए। सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांतों की जानकारी आप तक शुद्ध रूप में पहुंचे। ऐसा ही मैं आज आपके लिए एक विषय लेकर के आया हूं, क्योंकि समाज में बहुत लोग ऐसे हमें दिखाई देते हैं कि वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में लोगों को झूठ बता करके भ्रमित करते रहते हैं। कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, सनातन के अंदर जो भी श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं उनको आर्य समाजी लोग नहीं मानते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी नहीं मानते। तो इस झूठ के निवारण के लिए जो इस प्रकार का समाज में भ्रम फैला करके लोगों के मन में महर्षि दयानंद के प्रति अश्रद्धा का भाव उत्पन्न करते हैं, उन के उत्तर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। छोटी सी वीडियो है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में क्या सोचते हैं, मानने की बात तो दूर रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कृष्ण के विषय में कितना श्रेष्ठ चिंतन है, आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शब्दों में ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित जो सत्यार्थ प्रकाश है, उस सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास माने 11वें समुल्लास में यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में कुछ वाक्य लिखे हैं। उन वाक्यों को मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर आपको स्वयं निर्णय करना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं, अथवा गलत रूप में मानते हैं। ये आप सभी दर्शकों को ही निर्णय करना है, इसमें मैं कोई निर्णय नहीं दूंगा। यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, देखो श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। भगवान श्री कृष्ण जी का इतिहास माने जीवन चरित्र महाभारत के अंदर अत्युत्तम माने अति श्रेष्ठ वर्णित है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है। भगवान श्री कृष्ण जी का जो आचरण है, उनके जो कार्य हैं, उनका जो आचरण है, वो कहते हैं आप्त पुरुषों के सदृश है, महाभारत के अंदर बताया गया है। अब आप समझ गए होंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी भगवान श्री कृष्ण जी को कितना महान मानते हैं, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा। महाभारत के अंदर अनेक पात्रों के जीवन चित्रण है, परंतु महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा चरित्र उसमें वर्णित है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं आया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कोई अपने जीवन में गलत कार्य किया हो। उन्होंने जो भी कार्य किया वो सर्वश्रेष्ठ कार्य की श्रेणी में आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखिएगा, और अब थोड़े कटु शब्द हैं, सुन लीजिएगा, है ये सत्य है जो कह रहे हैं, आप उठा करके देख लीजिएगा उस ग्रंथ को, ठीक है। और इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाए हैं, अर्थात ये भागवत जो पुराण है, पुराण तो बहुत नवीन है, महाभारत के बहुत बाद का पुराण है ये,
ठीक है, ये व्यास जी के नाम से वैसे ही लोगों ने प्रसिद्ध कर दिए झूठे, व्यास जी को और लपेट दिया उसमें। व्यास जी तो एक अच्छे महात्मा व्यक्ति थे, विद्वान, उन्होंने ये नहीं लिखे। तो कहते हैं इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाए हैं। भागवत जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर अनेक दोषारोपण किए गए। कौन कौन से दोष लगाए हैं ध्यान रख लीजिएगा, ये महाभारत के अंदर नहीं है दोष। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी करना, भगवान श्री कृष्ण जी को उसमें दूध चुराने वाला, दही चुराने वाला, मक्खन चुराने वाला बता दिया। और कुब्जा दासी से समागम, ये भी वहां पर लिखा हुआ है। पर स्त्रियों से रासमंडल क्रीड़ा, दूसरे की स्त्रियों के साथ में रास करना आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी में लगाए हैं। इसको पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत सी निंदा करते हैं। जब दूसरे मत संप्रदाय वाले ईसाई अथवा इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में ऐसी बातें पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी पर वो आक्षेप लगाते हैं कि अरे आपके भगवान ऐसे हैं, आपके श्री कृष्ण जी ऐसे हैं, क्या ऐसे कृत्य करते थे? जो यह भागवत न होता तो श्री कृष्ण जी के सदृश महात्माओं की झूठी निंदा क्यों कर होती? यदि भागवत पुराण नहीं होता वास्तव में, तो भगवान श्री कृष्ण जी की छवि संसार में बहुत ही श्रेष्ठ थी महाभारत के द्वारा, परंतु उनकी छवि बिगाड़ किसने दी? भागवत पुराण के द्वारा। ये कह रहे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, मैं नहीं कह रहा। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग लिखे हैं, उनकी उसकी कथा सर्वथा असंभव है। नाम धरा है ज्योतिर्लिंग, और जिसमें प्रकाश का लेश मात्र भी नहीं, रात्रि को बिना दीप किए लिंग भी अंधेरे में नहीं दिखते, ये सब लीला पोप जी की है। बस इसको आप अभी हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। बस आज की वीडियो का विषय यही था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी भगवान श्री कृष्ण जी को एक आप्त पुरुष की श्रेणी में रखते हैं, एक महापुरुष की श्रेणी में रखते हैं, और जो तथाकथित जो पुस्तक है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के झूठे चरित्र का वर्णन करके आक्षेप लगा दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी श्री कृष्ण जी के विषय में क्या सोचते हैं। जागरूकता के लिए हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं, जिससे आर्य समाज और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में लोगों के अंदर श्रद्धा का भाव पैदा हो। लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है झूठ बोल करके, उसका निवारण हो सके। ठीक है, ये सभी हम सभी का परम कर्तव्य है। ठीक है, चलिएगा आगे नए विषय के साथ मिलते हैं। बोलिएगा सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।